देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सीएम पंक के बीसीसी को ज्वाइन करने को लेकर बहुत ही बड़े शॉकिंग प्लान रिवील हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार को टोनी खान एईडब्ल्यू में डेब्यू कराना चाहते हैं। एईडब्ल्यू कोलिजन के लो व्यूअरशिप को लेकर एरिक बिस्कॉफ की तरफ से काफी बड़ा बयान आ चुका है। एमजेएफ और एडम कोल के लेटेस्ट ड्रामा के अंदर सोशल मीडिया पर इन दोनों ने बड़ा बवाल कर दिया है। कोल्ट कबाना के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद कोल्ट कबाना को मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार बैंडिडो के इंजरी को लेकर बैंडिडो की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन सनाडा ने सीएम पंक को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के अगले बड़े शो एईडब्ल्यू ब्लड एंड गट्स की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू का अगला बड़ा शो ब्लड एंड गट्स होने वाला है, जो शो एईडब्ल्यू कंपनी 19 जुलाई को करने वाली है। और गाइस इस शो के ऊपर एलीट और बीसीसी आमने सामने होंगे, जहां पर इस मैच के अंदर एलीट और बीसीसी दोनों फैक्शन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने करंटली एक एक मिस्ट्री पार्टनर रखे गए। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि एलीट की तरफ से कोटा इबुशी एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो गाइस वहीं बीसीसी की तरफ से एईडब्ल्यू कंपनी किसी और रेसलर को लेकर आने वाली है। बट गाइस बीसीसी के अंदर अब ये दूसरा रेसलर कौन होने वाला है, इसको लेकर एक बहुत ही बड़े शॉकिंग प्लान सामने आ रहे हैं। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग शो ब्लड एंड गट्स के ऊपर सीएम पंक बीसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और गाइस यहां पर सीएम पंक ने खुद बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से ये कहा है कि वो एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के ऊपर बीसीसी के साथ एलीट से राइवलरी करना चाहेंगे। और गाइस एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने जो मिस्ट्री स्पॉट रखा है, सीएम पंक उस स्पॉट के ऊपर आना चाहते हैं। वेल गाइस यहां पर सीएम पंक के टोनी खान के इस आइडिया को पिच करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर लॉकर रूम में काफी सारे रेसलर चौंक चुके हैं, क्योंकि गाइस यहां पर यह बात सबको मालूम है कि एईडब्ल्यू के अंदर एलीट सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहती है। और गाइस इसी रीजन की वजह से सीएम पंक के इतने खुलेआम ऑफर देने के बाद भी टोनी खान और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइस यहां पर यह चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि एलीट यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहती है। और गाइस इसी रीजन की वजह से टोनी खान सीएम पंक को इस मैच में नहीं डाल सकते गए। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक और जॉन मॉक्सली के रिलेशनशिप की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पंक के एईडब्ल्यू में वापस आने से पहले सीएम पंक ने जॉन मॉक्सली को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी सारे बड़े खुलासे किए थे। और गाइस यहीं अब इन सभी चीजों के बाद जब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर फाइटफुल ने रेसलर से ये पूछा कि क्या जॉन मॉक्सली भी सीएम पंक को अपने फैक्शन में नहीं डालना चाहते गए, तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर रेसलर्स ने ये बताया है कि जॉन मॉक्सली को सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई। और गाइस जॉन मॉक्सली इस चीज के लिए पूरी तरह से ओपन है कि सीएम पंक चाहे तो बीसीसी की तरफ से लड़ सकते गए। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर एलीट वो रीजन है जिसकी वजह से सीएम पंक इस मैच के अंदर नहीं आएंगे। और गाइस अपर एलीट सीएम पंक को हेट ना करती तो गाइस शायद सीएम पंक ब्लड एंड गट्स के ऊपर बीसीसी को ज्वाइन करने वाले थे। गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को सीएम पंक को ब्लड एंड गट्स में डालना चाहिए था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन सनाडा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सनाडा ने फॉरबिडन डोर पर सीएम पंक के साथ उनके मीटिंग को लेकर बात की गई, जहां पर सनाडा का ये कहना है कि सनाडा सीएम पंक के लॉन्ग टाइम फैन रह चुके हैं। और गाइस यहां पर जब एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर सनाडा को फाइनली सीएम पंक से मिलने का मौका मिला, तो गाइस इन दोनों ने सीएम पंक के लॉकर रूम में बैठ के काफी देर तक एक दूसरे से बात की थी। और गाइस यहां पर इस बातचीत के दौरान सीएम पंक ने सनाडा के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल को लेकर काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, जहां पर सीएम पंक ने यह कहा कि सनाडा का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल दुनिया का सबसे कूलेस्ट टाइटल है। और गाइस सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू ब्रांड की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और गाइस यहां पर सनाडा का ये कहना है कि अगर सीएम पंक जैसा रेसलर इस टाइटल को कूलेस्ट टाइटल कह रहा है, तो गाइस डेफिनेटली यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री को यह मालूम होना चाहिए कि एनजेपीडब्ल्यू का टाइटल दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड टाइटल है। और गाइस सनाडा आगे चलकर ये प्रूफ करने वाले गए कि एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल से बड़ा कोई भी टाइटल नहीं गए। वेल गाइस यहां पर आप लोग इन फ्यूचर सनाडा और सीएम पंक के बीच में आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप देखना चाहोगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के लो व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कोलिजन के प्रीमियर एपिसोड के 8 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप मिलने के बाद एईडब्ल्यू कोलिजन की पिछली व्यूअरशिप पिछले 2 हफ्तों में काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। और गाइस यही कोलिजन के व्यूअरशिप के लगातार डाउन होने के बाद अभी इस हफ्ते एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ पहली बार कोलिजन के सपोर्ट में उतर चुके हैं,
जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि सैटरडे नाइट के ऊपर रेसलिंग शो चलाना कोई मजाक की बात नहीं गए। और गाइज अगर यहां पर टोनी खान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो गाइज टोनी खान को थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। और गाइज यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि क्योंकि 4 जुलाई को कनाडा डे था और गाइज 4 जुलाई के ऊपर AEW कोलिजन शो को काफी सारे लोगों ने नहीं देखा था, तो गाइज इसके लिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW के आने वाले कोलिजन की व्यूअरशिप भी इतनी ही लो रहेगी। और गाइज यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि अगर टोनी खान 2 से 3 महीने से इस शो को पूरी तरह से हाइप रखते गए तो गाइज AEW के कोलिजन शो के लिए AEW को एक लॉयल फैन बेस मिल सकता है जो किसी भी कीमत पर सैटरडे नाइट के ऊपर AEW के कोलिजन को मिस नहीं करेगा। और गाइज यहां पर एरिक बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि जिस तरीके से टोनी खान करंटली AEW कोलिजन को बुक कर रहे गए, अगर टोनी खान फ्यूचर में भी कोलिजन को ऐसे ही बुक करते गए तो गाइज AEW कोलिजन सक्सेसफुल होने वाला है। बोल गाइज यहां पर मैं पर्सनली एरिक बिस्कॉफ की इन बातों को सुनकर काफी शौक हूं, क्योंकि गाइज मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एरिक बिस्कॉफ AEW कोलिजन को सपोर्ट करेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बैंडिडो के AEW में इंजरी स्टेटस की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई, AEW सुपरस्टार बैंडिडो इस समय रिस्ट इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइज यहीं बैंडिडो के इस इंजरी के बाद अभी हफ्ते बैंडिडो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि बैंडिडो के इंजरी के बाद अब बैंडिडो ने उनकी सर्जरी करा दी गई। और गाइज बैंडिडो के इस सर्जरी के बाद अब आने वाले 4 से 6 हफ्तों तक AEW या किसी भी कंपनी के ऊपर बैंडिडो कंपीट नहीं करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा तो AEW पर वापस कब आते गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एडम कोल और MJF के अपकमिंग ड्रामा की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय AEW के अंदर एडम कोल और MJF का टैग टीम पार्टनर बनना AEW के वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन है। और गाइज यहीं इसी स्टोरी लाइन के अंदर आज सुबह सुबह MJF ने सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया कि MJF अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर बिग बिल और ब्रायन केज को AEW के ब्लाइंड एलिमिनेटर टूर्नामेंट में फेस नहीं कर पाएंगे। और गाइज MJF की तबीयत के खराब होने की वजह से अगले हफ्ते वो डायनामाइट पर अपीयर नहीं हो सकते गए और इसलिए एडम कोल को बिग बिल और ब्रायन केज इन दोनों को अकेले ही फेस करना पड़ेगा। वेल गाइज यहां पर MJF के इस ट्वीट के बाद एडम कोल MJF के ट्वीट पर रिप्लाई करते गए, जहां पर एडम कोल ये कहते गए कि MJF को ये सारे बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा और गाइज MJF को अगले हफ्ते डायनामाइट पर आना ही पड़ेगा। जिसके बाद कि MJF रीट्वीट करके ये कहते गए कि एडम कोल ने जब फॉरबिडन डोर को मिस किया था तो क्या एडम कोल ने भी बहाना बनाया था। और गाइज यहां पर बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर MJF एडम कोल के सिक होने के रीजन को लेकर मॉक कर रहे गए। और गाइज बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर MJF और एडम कोल के इस स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा बिल्ड किया जा रहा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल के साथ साथ MJF अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही डायनामाइट की तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि इस हफ्ते AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर कोल्ट कबाना लंबे टाइम के बाद AEW के शो पर अपीयर हुए थे। और गाइज यहीं डायनामाइट के बैक स्टेज पर कोल्ट कबाना के अपीयर होने के बाद अब फाइनली कोल्ट कबाना का AEW में फ्यूचर रिवील हो चुका है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोल्ट कबाना के AEW में रिटर्न होने के बाद अब कोल्ट कबाना वेडनेसडे नाइट पर एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। और गाइज यहां पर कोल्ट कबाना के डायनामाइट पर रिटर्न होने के बाद अब वो AEW के आने वाले सभी डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर और कोच का काम करेंगे। और गाइज कोल्ट कबाना के ROH में रेसलर होने के बाद भी वो अब ROH के अंदर काम नहीं करने वाले गए। और गाइज फिलहाल के लिए वेडनेसडे नाइट के ऊपर कोल्ट कबाना अब एलीट के साथ काम करने वाले गए। वेल गाइज यहां पर इस न्यूज के बाहर आने के बाद मुझे इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि पॉसिबली आने वाले फ्यूचर के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ये रिपोर्ट करेंगे कि CM पंक की वजह से कोल्ट कबाना को सैटरडे नाइट से हटाया गया है। वेल गाइज ये तो बात ही कोल्ट कबाना के डायनामाइट पर अपीयर होने की। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट रेसलर क्रिस हीरो के AEW में एंडिंग डेब्यू की। वेल गाइज ये बात भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कैसी सोनो AKA क्रिस हीरो इस समय AEW के अंदर प्रोड्यूसर का काम कर रहे गए। और गाइज यहीं AEW के बैक स्टेज के ऊपर 3 हफ्तों तक लगातार काम करने के बाद अब इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने क्रिस हीरो के AEW में डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो AEW के अंदर क्रिस हीरो का इन-रिंग डेब्यू कराना चाहते गए। और गाइज टोनी खान क्योंकि इस समय बैक स्टेज के ऊपर कोलिजन के ऊपर क्रिस हीरो के साथ काफी नजदीकी तरीके से काम कर रहे गए, तो गाइज टोनी खान को यह लगता है कि क्रिस हीरो AEW के अंदर उनका इन-रिंग डेब्यू कर सकते गए। और गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW के अंदर टोनी खान क्रिस हीरो का AEW में इन-रिंग डेब्यू कराएंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान क्रिस हीरो का डेब्यू कब और किसके खिलाफ कराते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय।
गुड नाइट एंड बैंग।